औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। बात चूँकि ऐसी है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इंडिया आएगा, डोमिनेट करेगा, लेकिन सूरत हाल बदल चुकी है बिकॉज जो टारगेट दिया है टीम भारत ने वो 250 का दिया है, लेकिन द वे हमजा वो जो पावर प्ले में आके इनके विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं। आई वांट टू मेक श्योर इफ सलमान हैज़ जॉइंड अस। सलमान, आर यू हियर विद अस? सलमान, आप हमारे साथ हैं? आपके साथ हूं। ठीक है सलमान, मैं जानना चाहूंगी पावर प्ले में हमने देखा किस तरीके से जो इंडिया का टॉप ऑर्डर था दैट कंप्लीटली कोलैप्स, और फिर उनके जो मिडिल बैट्समैन हैं उन्होंने आके इनिंग्स को बिल्डअप करना शुरू किया ताकि एक फाइटेबल टोटल होता। बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ दे कुड नॉट फाइट बैक टुडे। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के पेसर्स की, उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया जनाब, उनकी 3 विकेट्स गिर चुकी थी पावर प्ले के अंदर। हाउ वुड यू सम अप दिस? आई थिंक न्यूजीलैंड बॉल्ड वेल एंड न्यूजीलैंड ने फील्डिंग भी बहुत शानदार की और उनके वो आउटस्टैंडिंग कैचिंग पिचिंग थी जिसकी वजह से इंडिया को वो प्रेशर में लाए। बहुत अच्छी टीम है इन अ सेंस के वो कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और एग्जीक्यूशन बहुत शानदार होती है इनकी। और यही वजह है कि इंडिया जैसी हैवीवेट टीम को इन्होंने कर्व किया है। और अभी भी इंडिया ने आई थिंक एक अच्छा टोटल पोस्ट इसलिए कर दिया है कि ये पिच जो है वो बेसिकली तो इन्होंने तैयार ऐसी की हुई है जैसे स्पिन फ्रेंडली होती है, और साथ में यहाँ पर इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसा ये चलता है और हाउ दे गो। अच्छा सलमान भी, आपने कहा ना कि स्पिन फ्रेंडली अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, लेकिन हमने अगर इनकी बॉलिंग साइड देखे तो मैट हेनरी ने 5 आउट किए हैं और बाकी सबके एक एक आया है। ब्रेसवेल के हिस्से में कुछ नहीं आया, सचिन रविंद्रा ने 1 आउट किया है। तो इनकी बॉलिंग पे देख के लग रहा था कि शायद ये फास्ट बॉल डोमिनेंट है, या फिर उन्होंने बुरे शॉट्स खेलते हुए या फिर कैचेस ऐसे हुए कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये आपके सामने ही है, कैचिंग आपके सामने है किस तरह की उन्होंने की है। आप विलियमसन का कैच देखें, आप उससे पहले ग्लेन फिलिप्स का कैच देखें। ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का लेफ्ट हैंड से ऐसा किया था, आज उसने राइट हैंड से ऐसा किया। सो ये प्रेशर तो डालते हैं ना, जब ये क्लोज एंड सिंगल्स को रोक लेते हैं, जब ये रन बनाने वाले बॉल को रोक लेते हैं, तो फिर बैटर्स रिस्क लेते हैं। आप देखिए विराट कोहली ने पहले भी 1-2 मारी हवा में बचे, फिर आखिरकार वो कैच हो गया। वो ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू क्योंकि रन होने नहीं दे रहे थे। इनके फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। और देखिए ये तो एक साइड की कह लेंगे उनकी इंटेलिजेंस है ना कि वो हर तरह की पिच के ऊपर जो है ना वो तरीका ढूंढ लेते हैं। वो लोगों की तरह आके एक्सक्यूज नहीं देते कि जी ये तो स्पिनरों का पिच था, ये तो फास्ट बॉलरों का पिच था। वो हर किस्म की पिच पे हर बंदा जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इसी कदाफी स्टेडियम में इनके स्पिनर्स ने आउट किए थे, उसी कदाफी स्टेडियम में जो है वो उमर जई जो है अफगानिस्तान के, उन्होंने 5 आउट कर दिए। तो जो अच्छे बॉलर्स हैं वो किसी कंडीशन में भी वे आउट ढूंढते हैं, और न्यूजीलैंड ने आज बड़ी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। अच्छा, जहाँ बॉलिंग की बात करें यहाँ पे फाइवर जनाब, दैट टू बाय मैट हेनरी, हाउ डू यू सी हिज स्पेल? आई थिंक ही इज अ वंडरफुल बॉलर, और जितने भी मैचेस में अभी तक जब से न्यूजीलैंड आई है ट्राई सीरीज और ये अभी वाला मैच भी देख ले तो बड़ी इमेकुलेट इसकी लाइन है, लेंथ है। अपनी फील्ड जहाँ खड़ी करते हैं उसके मुताबिक बॉलिंग करते हैं। बड़ा कम होता है कि इन्होंने बैट बॉल कर दिया हो या कह लीजिए कि प्लान से हट के कुछ कर दें, ये बड़ा कम होता है। तो यही इनकी स्ट्रेंथ है, बैटर को ले आते हैं वो अंडर प्रेशर, फिर बैट्समैन रिस्क लेता है उनको उनकी लेंथ से हिलाने के लिए, और वहां पे फिर इन्हें सक्सेस मिलती है। अच्छा, ये बातों बातों में आप वो चीज़ ना भूलें सारा जो आपने हमारी पहले बात हुई थी कि शुभमन गिल, मैंने पहले बता दिया था कि 5 ओवर से पहले शुभमन गिल आउट हो जाएंगे और 5 ओवर तक ही जो है ना रोहित शर्मा भी आउट हो जाएंगे। तो मेरी गल हो गई हुई सी, मैंने आपको पहले बता दिया था, और 5.1 पे वो शर्मा आउट हुए और 2.5 पे वो आउट हो गए। तो ये तो जरा पहले बताया ना कि किस तरह से टीम इंडिया। देखिए आज इस तरीके से हमजा ने पेशन गोई की है, मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर बन गए। शुभमन गिल का आउट सलमान भाई से। सलमान भाई, जिस तरह से शुभमन गिल रिसीव हुए हेनरी से, आप क्रॉस ले गए बैट और उनको पता नहीं चला कब बॉल बिल्कुल ही प्लम हो गया। यार मैं हमजा उस वक्त रास्ते में था, मैंने अभी तक उसका डिसमिसल नहीं देखा शुभमन गिल का। मैंने और कुछ देखी है चीजें, कैचेस देखे हैं, केएल राहुल का आउट देखा है और काफी विकेट्स देखे हैं, लेकिन जब मैं रास्ते में था ना वो वाली डिसमिसल जो थी अच्छा चले, चूंकि कैचेस की बात हो रही है, ये भी कैच रिप्ले भी हम दिखा भी रहे हैं। कैचेस की बात हुई, 34 साल के गेन विलियमसन, उन्होंने जिस तरह से एक कैच लिया है वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो चाहे कोई भी हो, हम जवानों से एक्सपेक्ट करते हैं वो 34 साल 35 साल की एज में भी, वैसे ये बूढ़े तो नहीं होते। वैसे एज डिस्क्रिमिनेशन की बात होनी नहीं चाहिए इधर। जी, फिटनेस जो है ना, इन लोगों को जब आप देखते हैं तो ये प्रॉपर एथलीट्स हैं। आप इनकी फिजिक को देखें और आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें, आप इनकी मूवमेंट देखें, किस तरह बॉल की तरफ मूव करते हैं।
हमारे तो विकेट कीपर भी इस तरह के डाइविंग कैच नहीं करते जिस तरह के ये इनके फील्डर करते हैं। बिल्कुल इस तरह। अच्छा सलमान भी, एक पार्टनरशिप लगी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की, जो एक सहारा बनी जिस तरह से विकेट्स गिर रही थी। 42 रन की अक्षर पटेल ने इनिंग्स खेली, 79 रन की आउटस्टैंडिंग श्रेयस अय्यर ने इनिंग्स खेली, और ये हमेशा अय्यर जो है वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। तो टफ कॉम्पिटिशन है, किसको बाहर करें किसको अंदर रखें, जिसको भी मौका देते हैं वो जनाब सेंचुरी के करीब चला जाता है। जी हाँ, यही तो है कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ा रिच है, उसमें उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। और आप देखिए कि आज टॉप ऑर्डर नहीं चला तो नीचे से पांड्या ने भी बड़ी क्रूशल बारी ली है। शायर हर मैच में रन करते आ रहे हैं। अक्षर पटेल ने भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई उनके साथ, तो वो हालांकि प्रेशर में थे क्योंकि सारे मेजर प्लेयर्स बड़े बड़े नामों वाले आउट हो गए थे, बट स्टिल आई थिंक कि यही बड़ी टीमों का होता है कि वो कहीं पे भी हार नहीं मानती हैं और कोई ना कोई उस टीम का बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर को। और इंडिया की टीम को जब आप देखते हैं तो इनके इतने सारे प्लेयर हैं जो मतलब दुनिया में जिन्हें फेम मिल गया लेकिन वो इस टीम के अंदर नहीं है, जैसे यशावी जायसवाल है, जैसे अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव नहीं है इस टीम में, बुमराह नहीं है इस टीम में, एक लंबी लिस्ट। तो आप चाहल नहीं है इस टीम में, ठीक है, अश्विन ने अभी रिटायरमेंट लिया, सो दे हैव सो मेनी पीपल। अभी पंट नहीं खेल रहे इस प्लेइंग 11 के अंदर, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की बेंच स्ट्रेंथ है इनकी। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हम देखते हैं कि जब गिल की विकेट गिर जाती है उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं एज यू नो रोहित शर्मा फैन कि वो ज़रा क्रीज पे स्टे करेंगे, बट डू यू थिंक कि वो उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी दैट वाज नॉट रियली इन कंट्रोल? वो भी वो कॉपी पे लिख के लाया होता कि मैंने ऐसे ही खेलना है, अटैक ही करना है। क्योंकि वो उन्होंने एक अपना स्टाइल अपनाया हुआ है कि अटैक करना है, और उन्होंने कोशिश की लेकिन वो मिडल नहीं कर पाए, बॉल भी उनपे तेजी से आई और थोड़ा शायद वो शॉट में लेट भी हो गए, उसे टाइम नहीं कर सके और शॉट में विकेट पे उनका कैच हुआ। और आई थिंक कि बॉलिंग को क्रेडिट आप देंगे, जाहिर है वो टकअप किया उन्होंने, बिल्कुल उन्हें रूम नहीं दिया गया वो अपने बाजू को खोल सके। इवन आपने डिस्कस किया कि आपने केएल राहुल का भी देखा डिसमिसल, वो कितना शानदार था। मतलब कि यहाँ से सैंट में बॉल करवाते हैं, मतलब आई थिंक एवरीबॉडी टुडे दे वर टू क्विक। यस, और ये नजर आता है स्पोर्ट्समैनशिप और एथलीट जिस तरह से। सलमान भी, कैचेस की चूंकि बात हो रही है, आपके साथ ही एक शो में बैठे होते हैं शादाब खान, एक टाइम था ये सेम कैच ऐसा उन्होंने विराट कोहली का लिया था और आमिर बॉल कर रहे थे, मेरे ख्याल वो वन ऑफ दी बेस्ट फील्डर हमारे पास अभी भी खैर वो हैं। आपके नज़दीक कोई और इस तरह का हमारी टीम में फील्डर है जो इतना ज्यादा एथलीट और तगड़ा नजर आता हो? देखिए, आप मुझे तो कोई ऐसा कैच याद नहीं पड़ता, ठीक है, और देखिए यही बात है कि जब हम अपनी टीम के बारे में फिटनेस पे बात करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, बेसिकली हम वो देखना चाह रहे होते हैं जो हमें इंटरनेशनल एथलीट्स में नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गिला शिकवा हमारा लड़कों से नहीं है, जो तो इंटरनेशनल में पहुंच गए वो अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं, उन्हें वसाइल की कमी नहीं है, उन्हें जिम्स की कमी नहीं है, खुराक में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो आपके यंगस्टर्स हैं या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो कहाँ जाकर अपने ये सारी चीजें पूरी करें, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है ये काम करने की, और हमारे पास कितने क्वालिफाइड लोग हैं जो उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग बता रहे हैं, इस तरह का डाइट प्लान दे रहे हैं। हमारे तो एक ही ट्रेनिंग है, जो पूरे मुल्क का एक ही फिटनेस टेस्ट है, पूरे मुल्क की एक ही दौड़ है, ठीक है, एक ही तरह के उन्होंने सारे काम करने हैं, ना कोई बॉडी टाइप के ऊपर फोकस है, ना कोई रोल ओरिएंटेड के बैट्समैन है, बॉलर है, पावर हिटर है, लंबा खेलने वाला है, ये है कौन? हम तो आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि इस बंदे को चाहिए क्या। तो जिसके जो हाथ चढ़ता है वो उसको जितनी ट्रेनिंग आती होती है वो करा देता है, जो कोच होता है वो अपनी मारता रहता है, जो ट्रेनर होता है वो अपनी मारता रहता है, फिर वो किसी और से मिलता है वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो बेचारा है उसको खुद से कभी पता नहीं चलता कि मैं क्या हूँ, मेरी बॉडी टाइप क्या है, मेरा रोल मेरे से कितनी फिटनेस किस किस्म की मांगता है, ये डिटेल्स हमारे लोगों को मालूम नहीं है, और बस इसी वजह से हमारे प्लेयर्स उस फिटनेस को नहीं पहुंचते जिसमें आप दुनिया की टीमों को देखते हैं। बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी देयर वाज नो फिटनेस टेस्ट, तो ऐसा कहाँ होता है हमजा? पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, फिटनेस टेस्ट हुआ है उनका, एग्जैक्टली चैंपियन ट्रॉफी से पहले नहीं हुआ लेकिन टीम सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट हुआ है। फिटनेस टेस्ट होना इशू नहीं है, फिटनेस टेस्ट में आप कराते क्या है, आप फिटनेस रिजीम क्या है, आपकी आउटकम क्या, आपका जिस्म क्यों नहीं बना हुआ ग्लेन फिलिप्स की तरह, क्यों नहीं बना हुआ विलियमसन की तरह, क्यों नहीं है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरह हमारे प्लेयर्स स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्यों उनकी लेग्स बड़ी बड़ी नहीं है। ये दौड़ों से ये काम होता ना तो कीनिया में सबसे ज्यादा होता। ये काम है जोर लगाने का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, क्रॉसफिट का, रनिंग भी उसका हिस्सा है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो 90% बेस्ड है सिर्फ दौड़ों पर, ठीक है,
और जो वेट्स भी हम लिफ्टिंग करते हैं वो भी हमारी बस कोशिश होती है कि वजन ना ही होए विच बहुत कम लोग हैं, लड़के हैं जो ज्यादा जोर लगाते हैं ये जिस तरह करनी चाहिए, और वो भी अब आके उन्हें चीजें पता चल रही हैं। अच्छा तो सलमान हम भाई, इस पे जब तक फोकस नहीं होंगे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जी अच्छा सलमान भाई, सिर्फ मुझे जाते जाते ये बताइएगा, अभी चूंकि आप ये फिटनेस की बात कर रहे हैं और बॉडी फिजिक की बात कर रहे हैं, एक एक्स क्रिकेटर है टीवी शो पे बैठ के वो कह रहे थे कि जैसे ही किसी का कॉलर बड़ा होगा या मसल बड़ा होगा, बाइसेप बड़ा होगा, तो वो स्पिनर तो बेकार है। तो ये चीज भी होती है यार? बात यह है कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, एजिलिटी बढ़ती है, पावर आती है, लेकिन आपका जिस्म बड़ा नहीं होता, क्योंकि आप डेली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आप खुद बताएं ना, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कोई गेम खेलते हैं? वो तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, खुराक खाते हैं और अच्छा चलो, अब ठीक हम है। बढ़ते बातें बहुत है, कल शुक्रिया। इंशाल्लाह हाँ जी, हम सलमान लाइव भाई, आएंगे एक दफा इसको फिर, फर्दर। 1 से 2 आप लोगों के साथ होंगे, डिटेल में डिस्कशन होगी, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियां बिल्कुल। हैं।